हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित एक बार फिर से आपका राम जी की पाठशाला में स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, रेशो। आज उसका सेकंड पार्ट है। कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे, दो तीन कॉन्सेप्ट किए थे। तो आज उन कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे और जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी बताएंगे, और जो कल थोड़े एक दो कॉन्सेप्ट बताए थे उसको रिकॉल करते हुए हम चलेंगे, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो जैसे कि कल आपको बच्चों बताया था, रेशो में दो रेशो दी गई थी। जैसे आपको रेशो दी गई थी, कोई भी रेशो लगा लो। ए रेशो बी है, इसकी वैल्यू 2:3 है। तो इसका मतलब हमने कल आपको बताया था कि रेशो का मतलब एक्चुअली में होता क्या है। रेशो का मतलब होता है कि मतलब अगर 2:3 दिया हुआ है कोई भी वैल्यू में, किसी भी पार्ट में कोई भी वैल्यू है, मान लो 100 है, 200 है, 250 है, कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो, एक्स वाई जेड। तो इसमें जो, अगर एक्स हम 100 अगर वैल्यू मानते हैं तो इसका दो हिस्सा ए का होगा इसमें, और तीन हिस्से इसमें बी के होंगे। ऐसे ही इसमें होगा 200 में, ऐसे ही इसमें होगा। तो ये रेशो का एक कंसेप्ट है। हम ऐसे तो निकाल सकते हैं कि दो नंबर की रेशो दे रखी है, या दो पर्सन की रेशो दे रखी है, किसी भी नाम के एक्स वाई जेड कुछ भी पर्सन हो सकते हैं। अगर दो बंदे हैं या तीन बंदे भी एक साथ ऐसे हैं तो आप आराम से इनकी रेशो निकाल सकते हो। अब दूसरी चीज आती है, तो हो गया आपकी पहली चीज। दूसरी चीज क्या आती है आपकी, कि दो तरह की रेशो दे रखी है। जैसे कि एक ए की रेशो बी के साथ दे रखी है, और दूसरी बी की रेशो सी के साथ दे रखी है। इसके साथ इसकी रेशो कुछ और है, और बी के साथ सी की रेशो कुछ और है। लेकिन हम तीनों को एक ही साथ ए बी सी की रेशो एक दूसरे के साथ निकालने, तो हम आपको क्या करेंगे, तो कुछ भी वैल्यू मान लो, जैसे 1:2 और 3:4। आप ये मान लो कि ए की रेशो बी के साथ 1:2 है, और बी की सी के साथ 3:4 है। अगर आपको ऐसे निकालने की जरूरत ना पड़ती, अगर ए की रेशो बी के साथ 1:2 है, और बी की रेशो भी यहाँ दो होती ना, 2:4, तो आप डायरेक्ट लिख देते ए बी सी की 1, 2 और 4। अगर बी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम होता, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह सेम नहीं है, तो सेम वाले की तो मैंने आपको बता दी, और सेम नहीं है तो इसका मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि उल्टा एन आपको लगाना है। उल्टा एन जैसे भी आप लगाओगे, यहाँ से उल्टा एन लगेगा, और उल्टा एन लगने के साथ साथ इसको आप मल्टीप्लीकेशन कर लोगे। मल्टीप्लीकेशन करना बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आप सभी को आता होगा। 3 की 1 के साथ करेंगे तो 3, 3 की 2 के साथ करेंगे 3 दूनी 6, और 2 की 4 के साथ करेंगे तो 8। अब देखो ये किसी से 3 या 2 से कट रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से कट रहा है, तो इस रेशो को यहीं पे छोड़ देंगे। ये सिंपल सा आपका आंसर है। अगर बी दोनों में सेम है, सेम रेशो है यहाँ पे, तो ये सेम आ जाएगा। अब ये दो दो कंसेप्ट हो गया। तीसरे पे आ जाओ आप। तीसरे पे आप करोगे क्या, इसी को उल्टा ना करके ये और भी आप लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, जैसे ए रेशो बी दिया हुआ है और बी रेशो सी दे रखा है, तो बी के नीचे ही बी लिखेंगे, बी रेशो सी। तो बी रेशो सी दे रखा है। अब क्या करेंगे, जो बी के बराबर में खाली जगह जो पड़ी है ना, इसके बराबर वाली जो एडजेसेंट है वही वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे बी, और नीचे खाली है तो यहाँ पे बी। यहाँ खाली थी तो ऊपर वाला बी, यहाँ खाली थी नीचे वाला। ऊपर वाला नीचे वाला इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ऊपर वाले में बी की वैल्यू अलग है, 2 रेशो है। नीचे वाले में बी की वैल्यू 3 है, तो नीचे वाले में अलग है, तो इसलिए अलग अलग बताया। अब इनकी वैल्यू आप पुट कर दो। ऊपर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, और ऊपर वाले बी की एडजेसेंट में लिखेंगे तो 2 है। नीचे आप आ जाओ, बी की वैल्यू 3 होगी बच्चों, सी की 4 है, तो बी की हो गई आपकी 3 और सी की 4। ये आप आ गया। अब कुछ नहीं आना, आपने बी के नीचे बी लिखा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, ना इसमें एन बनाना ना कुछ। बस ऊपर नीचे आमने सामने इनकी मल्टीप्लीकेशन सेम कर देनी है, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करना है बच्चों। इसमें एन मैन कुछ नहीं लगाना। 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब आप चेक कर सकते हो कि ये रेशो और ये रेशो
आपकी बिल्कुल सेम है। आप कोई से भी मेथड से इसको कर सकते हो। मेरा मानना है अगर आपको ये अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 के लिए ये बेस्ट है तो आप इसे कर सकते हो। ये वाला मेथड कब लगेगा मैं आपको बता देता हूँ, उससे काफ़ी आसान आपका निकल जाएगा। जैसे कि कोई भी रेशो है, 2 वाला मैंने आपको बता दिया, 3 वाला है, ए बी सी की रेशो दे रखी है, नीचे दे रखी है आपको सी डी ई, इसमें एन लगा नहीं सकते। और एन वाला कंसेप्ट लगेगा भी लेकिन वो पूरा गड़बड़ सा हो जाएगा, उसमें काफ़ी होच पोच हो जाएगी। इसमें आपको सिंपल मैं आपको वैल्यू बता दूं, इनकी कोई वैल्यू दे रखी है 1 2 3, इसकी दे रखी है 2 3 4, ये वैल्यू आपको दे रखी है। आपको इसमें जो मैंने दूसरे वाला कंसेप्ट बताया था वो आप लगा के देखो तो वो ऐसे लगेगा, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, सी से स्टार्ट है, सी इसके नीचे लिख देंगे, डी रेशियो ई। अब 2 प्लेस यहाँ पे खाली है, 2 प्लेस यहाँ पे खाली है और 2 प्लेस वहाँ पे, मैंने आपको बताया था एडजेसेंट वाला लिखेंगे। इसके एडजेसेंट में जितनी भी प्लेस खाली है उतनी ही बार सी लिख देंगे। इसके प्लेस में भी सी खाली है क्योंकि एडजेसेंट सी है। लेकिन वैल्यू पुट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सी की वैल्यू आएगी ऊपर वाली लाइन में ऊपर वाली आएगी, नीचे वाली लाइन में नीचे वाली आएगी। ये बच्चों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऊपर वाले में ए बी सी की वैल्यू 1 2 3, 1 2 3 और 2 सी आपने और पुट किए थे। ये नीचे वाले में सी डी ई की वैल्यू 2 3 4, सी यहाँ पे था 2 3 4 और इधर जो सी की वैल्यू 2 बार 2, तो 2 एकम 2, ये मैंने आपको बताया था ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करनी है बच्चों। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब बच्चों देखो ये रेशो आ गई क्या, रेशो आ गई बच्चों, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, एक आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो ये सबसे छोटी वैल्यू रेशो में यही है, यही आपकी वैल्यू आ जाएगी। और ये जो रेशो आई ना आपकी ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई की वैल्यू है, आपको ऐसे निकाल लेनी है। 5 अगर 3 3 की भी आपको वैल्यू दे दी ना, ऐसे ही अगर 4 की दे दी 5 की दे दी, लेकिन मैक्सिमम अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो 3 की मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में कभी नहीं पूछता, मैक्सिमम 2 की ही आती है इसमें। तो ये कल हमने आपको एन वाला बताया था, आज उसी के साथ ये कंसेप्ट। बच्चों हर दिन एक दिन में सारे कंसेप्ट नहीं बताएंगे, हर दिन पीछे वाले के साथ ऐड करते करते हम आगे आपको रिकॉल कराएंगे, पीछे वाला आगे एक कंसेप्ट बढ़ाते हुए चलेंगे। अब एक चीज़ और है, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको और बता देते हैं। जैसे ये कोई वैल्यू दी हुई है, ये रेशो दे रखी है, तो बच्चे कहेंगे कि सर ये तो रेशो में है, और रेशो और आपने ये भी कहा था कि रेशो में लिखो या डिवाइड में लिखो, यहाँ दोनों तरह लिखे हुए। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना। जब भी आपको रेशो ऐसे डिनोमिनेटर में मिलता है ना, ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, अंश और भिन्न भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें क्या है कि अगर ऐसे आपको दिया हुआ है तो नीचे जो भी दे रखा है ए बी सी, इसकी मल्टीप्लिकेशन जो एलसीएम जो होगा उसको ऊपर रख देंगे। तो जैसे ए बी सी का एलसीएम ए बी सी होगा, नीचे ए, ऊपर ए बी सी, नीचे बी, ऊपर ए बी सी, नीचे सी। इनका एलसीएम लिया तीनों का, या पटा लो कंफ्यूज ना हो जाओ, इनका तीनों का एलसीएम लिया, ऊपर रख दिया, यहाँ ए बी सी लिखा तो नीचे ए था ए रखा, यहाँ ए बी सी था नीचे बी रखा तो बी रखा, यहाँ ए बी सी रखा नीचे सी था तो सी रखा। अब ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो आराम से कट जाएंगे, सी से सी कट जाएगा। तो रेशो आ गई बी रेशो ए सी रेशो बी सी रेशो ए सी रेशो ए बी, ये रेशो आपकी आ जाएगी। यही था इसमें, इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा, ये इसका बेसिक है, आपको ऐसे निकाल लेना। अगर कोई भी वैल्यू आपको नीचे दे रखी है, जैसे कोई भी आप एग्जांपल मान लो 1:2, 2:3
और 3:4 दे रखा है। आप क्या करोगे, इनका एलसीएम कितना हो गया 12, 12 ऊपर रखोगे तो 12/2, यहाँ 12 रखा, 2 पहले से रखा हुआ है तो 12 दूनी 24, रेशियो 3, ऊपर 12 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, 3 पहले लिखा है, 12 3 36, नीचे 4, ये रेशियो आ गया। अब इसको जितना जहां तक कटता वहां तक काट लो, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया और ये 9 आ गया। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, यही रेशियो है। ये इसका ये वाला कंसेप्ट है। तो ये वाला हो गया आपको। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे आपको एक छोटी सी चीज हो रहा है बच्चों, वैसे तो आपको पता ही होगा। तो 3 वाला मैंने आपको बताया कि 3 वाले में तो एलसीएम लेना है, और 2 वाले में क्या करना है, अगर 1/b a और 1/b दे रखा है, इसमें एलसीएम ले लो तो भी एक ही बात है। और क्लोज इसमें करना है ज़्यादातर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या करोगे आप, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो इधर आ जाएगा b और इधर आ जाएगा c। ये सिंपल चीज़ है। अब ये जैसे आ गया, ये कंसेप्ट है, इन्हीं पे जो बेसिक, इन्हीं पे बेस आपको कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए और आपका क्वेश्चन समझ आने लगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बच्चों हर टाइप से लिया गया है, हर टाइप का जैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, हर एक टाइप का 1 से 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, जैसे भी क्वेश्चन। और ये अगर आप क्वेश्चन कहीं पे भी चेक करोगे, ज़्यादातर क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर ले रखे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हमने क्वेश्चन लगा रखे हैं, जो भी एग्जाम के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा वही क्वेश्चन आपके लिए लगा रखे हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए आ जाओ। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ 2 क्वांटिटीज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, कि अगर यदि 2 राशियों का योग उनके अंतर से 3 गुना के बराबर है तो दोनों राशियों का अनुपात ज्ञात करें। तो अगर 2 राशि हम मान ले, एक्स और वाई भी मान सकते हो, ए और बी भी मान सकते हो, कैसे भी करके मान लो हमने एक्स और वाई मान लिया, एक्स और वाई। इन्होंने क्या बोला है कि द सम ऑफ 2 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी होगी एक्स और वाई, एक हमने एक्स माना है, एक वाई माना है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 3 गुना होगा। 3 गुना किसका, इनके डिफरेंस के, एक्स और वाई। ये इक्वेशन इंफॉर्मेशन हमने दे रखी थी, हमने इनकी इंफॉर्मेशन से बना ली। अब इसमें क्या बोला है कि द डिफरेंस देन द रेशियो ऑफ द 2 क्वांटिटीज, एक्स और वाई का रेशियो इसमें पूछा हुआ है। एक्स और वाई का रेशियो कैसे निकलेगा, अभी हमें इक्वेशन दे रखी है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये एज इट इज उतर जाएगा, ये 3x, ये 3y, ठीक है। x इधर आएगा तो ये हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके -2x, और ये -3y है, इधर आएगा +3y हो जाएगा, एक y इधर है तो 4y आ जाएगा। तो x और y की रेशो क्या होगा, x इधर है तो x रेशो y, ये y इधर आ गया इसके डिवाइड में, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 4:2। तो इसको काट लेंगे हम, तो x और y की जो वैल्यू आएगी 2:1 आएगी। समझ गए बच्चों। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, मतलब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, मैं इधर ले गया, आप कैसे भी इधर उधर ही, तो बेसिक चीजें हैं, आपको प्लस माइनस तो बेसिक आना चाहिए। ऐसे करके आपकी इसकी जो रेशियो आ जाएगी और 2:1 आ जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। आप देख लो इस क्वेश्चन को। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम इसमें लगती है बच्चों तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से आपको करा के चल रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों। इसमें है विच नंबर व्हेन एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 6, 7, 15, 17 विल मेक द रिजल्टिंग नंबर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे 4 नंबर दे रखे हैं, 4 कोई भी संख्या है, ABCD और XYZ कुछ भी, मतलब कोई भी 4 संख्या है, तो 6:7 इनका रेशो है ना, जैसे इसमें दे रखा है 15:17 के, ये रेशो इक्वल आना चाहिए, ये मतलब है। लेकिन ये रेशो इक्वल नहीं है, तो इसमें बोला है कि कुछ नंबर, कौन सा नंबर ऐड करा जाए, ये ऑप्शन दे रखे हैं, या तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो। ऑप्शन के थ्रू क्या है, अगर जैसे आपने ऑप्शन दे दिए, ऊपर से आप चले 6 में 6 जोड़ा, 7 में 6 जोड़ा, जो रेशो इधर आएगा, फिर 15 में 6 जोड़ो, 17 में 6 जोड़ो, या तो इस तरह करके चलो, ऐसे लग करके आपको टाइम, हो सकता है यही ऑप्शन हो सकता है ये ऑप्शन हो, और मान लिया अगर ये ऑप्शन हुआ तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग आपका हो जाएगा। आप इसमें बेसिक क्या करेंगे, इसमें x लेके चलो,
इसमें आप ऐड कर लोगे x, यहाँ पे भी, यहाँ पे। अब जब मैंने आपको बताया था ऐसे अगर आपको दे रखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको ऐसे करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे, जब 17 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे, 17 सिकम 102, 17 की 6 में होगी, फिर 17 की x में होगी, फिर 17x, फिर x की 6 में होगी 6x, और x की x में होगी x स्क्वायर। जब इसकी मल्टीप्लाई हमने, आपको बता दूं एक बार, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये आया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल में हम रख देंगे। अब इक्वल में क्या आएगा जब इसकी मल्टीप्लाई करी, 7 की 15 में करेंगे, 15 सत्ते 105, फिर 7 की x में होगी 7x, फिर x की 15 में होगी 15x, और x की x में होगी x स्क्वायर। यहाँ तक बच्चों समझ आ गया? इसमें ऐसा कुछ तो नहीं जो बच्चों आपको समझ नहीं आया। सिंपल मल्टीप्लाई हमने किया है। पहले 17 की 6 में होगी, 17 की x में होगी, 17 की 6 में करी 102, 17 की x में करी आपकी 17x, फिर आपका x की 6 में करी 6x, x की x में करी x स्क्वायर। सेम ऐसे इधर है। अब आपको पता है इक्वल के इधर अगर दो वैल्यू सेम है तो कट जाती हैं। अगर ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगी तो 1 प्लस 1 माइनस से कट जाएगी, तो हम डायरेक्ट इधर से इधर काट देते हैं। ये हो गया x स्क्वायर कट गया। अब वैल्यू होगी 102 प्लस 17 और 6 23x, इधर x स्क्वायर पहले ही कट गया 105, और 15 और 7 22x। अब x वाली को एक साइड और जो नंबर है इनको एक साइड। जब x वाला इधर आएगा 23 माइनस 23x, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 23x में से जब 22x काटेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 1x बचा। 23 प्लस का था, इधर माइनस आके तो 1x बचा। इधर 105 था, 102 जब माइनस का जाएगा तो 3 बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। x हमने क्या मान रखा था कि x की क्या वैल्यू इधर रखे जो ये नंबर प्रोपोर्शन में आ जाए, इन दोनों का रेशो इन दोनों रेशो के इक्वल आ जाए। तो x की वैल्यू 3 है, तो मतलब अगर यहाँ 3 रख के देखेंगे, अगर आपको ये बेसिक आ गया तो मैं इसको एक तरीके से और बताऊं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन से बताता हूँ। दोबारा मैं अगर ऑप्शन से इसका बताऊं, ऑप्शन इसके कट गए, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जैसे आपने रखा 6 और 7 और 15 और 17, ये प्रोपोर्शन में आने चाहिए, प्रोपोर्शन में, तो इनका रेशो इक्वल हो जाएगा। रेशो इक्वल करने से क्या हमारा होगा, क्या लगाए हम इसमें, मान लो 1 लगा दिया हमने, ऐसे मन मन में करना है। 1 अगर लगा दिया तो 6 और 1 7 और 1 8, तो 7/8 इधर आ जाएगा। और इधर अगर 1 लगाया तो हमने क्या आएगा, 16/18, 16/18, ये तो नहीं कटेगा, ये 8/9 आ जाएगा, ये तो इसके बराबर नहीं आ रहा। दूसरा 2 रख के देखे, 2 में भी नहीं कटेगा। 3 रख के देखो, 6 और 3 9, और 7 और 3 10। अगर आप ऑप्शन से जा रहे हो तो ऑप्शन की वैल्यू पुट करनी है, इसमें ऐड करना। अगर माइनस बोलता कि क्या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस कर दे इसमें से। तो 6 में 3 जोड़े 9, और 7 में 3 जोड़े 10। अब 15 में 3 जोड़ेंगे 18, और 17 में 3 जोड़ा 20। रेशो ये आ गई। मैंने आपको क्या कहा था कि रेशो तब तक काटनी है जब तक वो इस स्थिति में ना पहुंच पाए कि उससे नीचे वो कटे ना। ये 2 से कट रहा है, 2 में 18 और 2 दाम 20, तो इधर भी 9/10, इधर भी 9/10। वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। बेसिक आपको समझ आना चाहिए, आप कर कैसे भी सकते हो। बेसिक अगर आपकी समझ में आ गया ना, आप अपने कंसेप्ट, अपनी ट्रिक्स कुछ भी बना सकते हो। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको पढ़ो एक बार, क्या कहना चाह रहा है। बच्चों ये कह रहा है कि द रेशो ऑफ टू नंबर ऑफ बॉल्स, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स, 2 बैग है एक्स और वाई, एक्स और वाई करके 2 बैग है। ठीक है, इनमें रेशो क्या है नंबर ऑफ बॉल्स की, 2/3 है। एक बैग एक्स है, एक बैग वाई है, रेशो है 2/3। 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम बैग वाई, 5 बॉल वाई बी, 5 बॉल जो है ना
वाई वाले बैग में से निकालेंगे और ड्रॉप कर देंगे, डाल देंगे इसमें। इसमें से 5 निकाली, इसमें डाल दी, इसमें से 5 निकालेंगे, इसमें डाल देंगे। तो इसने क्या कहा, द नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल इन ईच बैग नाउ। इसमें से 5 निकालेंगे और इसमें डाल देंगे, तो जो दोनों बैग में जो बॉल्स होंगी ना वो बराबर हो जाएंगी। मान लो इसमें से आप मान लो 2 बैग थे, एक्स और वाई। एक्स में तो बॉल थी 2a, ए मान लो क्योंकि रेशो दे रखी, मैंने आपको बताया कि ये यूनिट है, तो 2a यूनिट तो एक्स में है और 3a यूनिट वाई में। क्वेश्चन ये कह रहा है। फिर उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन, उसके बाद क्या बोलता है कि 2a इसमें आ गई, 3a इसमें आ गई, कि 5 निकालेंगे वाई वाले में से। वाई की ये है तो 5 इसमें से निकाल ली, और ये जो 5 निकाली ये इसमें डाल दी, तो इधर प्लस आ गया 5। अब जो ये क्या हुआ कि दोनों बैग में जो बॉल्स की संख्या है ना, गेंदों की संख्या जो दोनों बैग में है वो बराबर हो गई। पहले क्या था, इसमें 2a थी, इसमें 3a थी, इसमें से 5 निकाली और इसमें डाल दी, तो ये बराबर होगी, इसको बराबर कर लो, ये आपकी इक्वेशन आ गई। समझाया बच्चों? ये तो इनिशियली था हमारे में 2a और 3a, इसमें से 5 बॉल्स निकाली, इसमें डाल दी, अब बराबर हो गया। अब इसको आप जैसे भी करना है सोल्व कर लो। सोल्व करने के लिए आपके लिए क्या है, 2a प्लस का इधर जाके माइनस का आ जाएगा, तो a बचेगा, इधर माइनस का है 5, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। a की वैल्यू हमारी 10 आ गई, a की वैल्यू 10 आ गई। और हमने माना था इनिशियली बॉल्स कितनी है, 2a और 3a, तो टोटल बॉल्स कितनी थी, 2a और 3a कितना हो गया, 5a। a की वैल्यू हमें पता है 10, तो 50 बॉल्स आ गई। अब कुछ बच्चे इसको यहीं पे छोड़ देंगे, अगर क्वेश्चन आंसर इसमें 50 होता ना ऑप्शन ही करके, तो इसको 50 मार देते। क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपने आता सब कुछ है, सब कुछ कर लिया, क्वेश्चन आपने निकाल लिया, लेकिन आपको ये जानना है कि एक क्वेश्चन में क्या आपसे जानना चाह रहा है, क्या आपसे पूछना चाह रहा है। एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है बैग बी में पहले कितनी थी, बैग ए में एक्स में पहले कितनी थी, वाई में पहले कितनी थी, इनका डिफरेंस कितना था, टोटल कितनी है। इसमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग नाउ इज, कि अब प्रत्येक थैले में गेंदों की संख्या क्या है। प्रत्येक थैले कितने थे, 2, पहले टोटल 50 थी, 5 इसमें से निकाली। अगर पहले पूछते तो 20 और 30 थी, एक में 20 एक में 30। अब इसने पूछा है कि बराबर हो गई हैं दोनों थैलों में एक्स और वाई में, तो एक्स और वाई में बराबर हो गई हैं, तो 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 25 इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। तो 25 इसका आंसर है, तो इसका जो मेन आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है बच्चों, कुछ समझने में दिक्कत, एक बार आपको फिर बता देते हैं कि 2 थैले थे एक्स और वाई, इनमें एक्स में थी 2a और इसमें थी 3a, ठीक है, 2:3 में था। अब 3a में से वाई वाले में से 5 बॉल निकाली, 5 निकाल दी, ये 5 इसमें डाल दी, इधर से माइनस करी, इधर से प्लस करी, अब जो रेशो है वो इक्वल हो गई। अब इसको सोल्व कर लेंगे, एक ही वैल्यू हो जाएगी। टोटल पूछेंगे 50 बता देंगे, पहले ही पूछेंगे इसमें 2a को तो 20, 3a को तो 30, टोटल आ गई 50। प्रत्येक में पूछेंगे तो 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 आ जाएगा। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लगा होगा आपको बच्चों, लेकिन था कुछ नहीं। एक बार क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझ जाओगे ना, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन पे आप आ जाओ, इसको पढ़ो। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अटपटी लगी होगी बच्चों, लेकिन इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। एक बार समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स, दो कोई नंबर है, ए और बी मान लो, एक्स और वाई मान लो, ए और बी मान लेता हूं इस बार, चलो ए और बी मान लिए, ये 2 नंबर है, इनके सम का स्क्वायर, यही तो बोला है, इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का सम का स्क्वायर, यदि 2 संख्याओं के योग, 2 संख्या के यदि इनका योग का वर्ग उनके गुणनफल से 4 गुना है। भाई इनका गुणनफल कितना होगा, ए और बी का, ए और बी, और ये 4 गुना है तो इसको ये 4 गुना कम होगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पहले ही 4 गुना था इसका, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर आ गए।
ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इन संख्याओं का रेशो पूछ रहा है, ए रेशो बी का। आपको सिंपल से दो फॉर्मूले बताऊंगे, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको लिख लीजिए कहीं। ये फॉर्मूलाज हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ए माइनस बी का फॉर्मूला है ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपनी नोटबुक पे कॉपी भी कर सकते हो। ये आप रख लो। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले का यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बताया जहां जहां जिस फॉर्मूले का यूज होता रहेगा मैं आपको रिकॉल कराता रहूंगा। अब इसको खोलो, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या है, यहाँ तो इत्तेफाक हो गया कि मतलब यहाँ भी ए बी लिखा था मैंने, फॉर्मूले में भी आपको ए बी बता दिया। एक्स वाई लिखते तो पहली टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, तो ये आ गया, इधर आ गया 4ab। अब आप इसको सोल्व कर लो। जब 4ab प्लस का इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहा। ये 4ab प्लस का इधर आके माइनस का हो गया तो माइनस 4ab और प्लस 2ab, बचा क्या माइनस के 2ab। फॉर्मूला खोला था हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, नीचे बन गया ए माइनस बी का, ये भी मैंने आपको बताया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब रेशो क्या करनी है, अब रेशो करने के लिए ये आ गया आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इक्वल में कुछ रहा नहीं उधर तो जीरो हो गया। जब जीरो हो गया, अब ए रेशो बी निकालना है, तो इसके बाद a माइनस बी इजकल टू जीरो। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, a इजकल टू बी, तो a इजकल टू बी होगा। तो इनका क्या मतलब होगा कि a की रेशो b के साथ 1:1 है। a के बराबर a अगर 1 होगा तो b भी 1 होगा, a 2 होगा तो b भी 2 होगा, a 3 होगा तो b भी 3 होगा। मैंने आपको बताया क्या था कि सबसे छोटी वैल्यू रेशो होती है। अगर आपको 3 मान लिया तो 3 से कटेगा तो ये 1, ये भी 1, 2 मान लिया तो 2 से कटेगा 2। तो इनकी रेशो अगर a इक्वल b के है तो रेशो 1:1 हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको देख लो आराम से। क्या दे रखा था कि दो संख्याएं हैं, उनके योग का वर्ग, संख्याओं के सम का स्क्वायर 4 टाइम्स है इनके प्रोडक्ट के, 4 टाइम्स है इनके गुणन के, तो गुणन हो गया ए भी, इनका 4 टाइम्स है तो 4 लिख दिया। ऐसे आपको खोल के मैंने फॉर्मूलेज बताए हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, ये सिंपल करके आपको निकाल लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन की तरफ आ जाओ बच्चों। देखो क्या कह रहा है, देखो एक बार। 3 नंबर है, उनकी जो रेशियो है वो 5:7:12 है। 3 नंबर है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट और थर्ड नंबर, 3 संख्याएं हैं जिनका रेशियो ये है, यदि पहली और तीसरी, पहली क्या हुई ये और तीसरी हुई ये, इन संख्याओं का योग, इन दोनों का योग दूसरी संख्याओं से, दूसरी संख्या जो ये है इससे 50 से अधिक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब ये 3 संख्याएं मान लो, ए बी सी मान लो, ये 3 संख्याएं हैं, ये मानने की जरूरत भी नहीं है जब 3 इसने बता दी और दे भी दी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये 5, 7 और रेशियो 12, ये यूनिट्स दे रखी हैं। अगर इसमें आपको वैल्यू दे रखी है तो इसके यूनिट्स के साथ कुछ आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए लगाना पड़ेगा, तो मैं x मान लेता हूं। तो इसने क्या किया, पहली और तीसरी का योग, पहली होगी 5x और तीसरी होगी 12x, इसका पहली और तीसरी का योग दूसरी संख्या से, इससे 50 अधिक है, ये 50 अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 50 प्लस करना पड़ता। अगर ये बोलता कि इन पहली और तीसरी का योग दूसरी से 50 कम है तो ये 50 जाता था, इसको भी कम लाते, ये इससे ज्यादा है तो 50 प्लस कर दिया। अब सोल्व कर लो, ये कितना हो गया, 12 5 17x इजकल टू 7x इजकल टू 50।
तो ये 7x इधर आएगा, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू में आ गया आपका 50। 10 से 5 बार कट गया, x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, पहली दूसरी का अंतर, दूसरी तीसरी का अंतर, पहली दूसरी का योग, दूसरी तीसरी का योग। अब इसमें देखो पूछ क्या रखा है, इसमें पूछ रहा है द सम ऑफ 3 नंबर, तीनों संख्याओं का सम पूछ रखा है। तीनों संख्याएं हैं क्या, 5x, 7x, 12x। 5 7 12 कितने हो जाएंगे आपके, 5 और 7 12, और 12 और 12 24x। इन तीनों का योग 24 आ गया, पहली दूसरी तीसरी का 24x, और x की वैल्यू आपको पता ही है 5। तो 24 की जब 5 में गुणा करेंगे आप 120 आ जाएगा। वैसे सिंपल करके देख लो, 5 चौक 20, हासिल की 0, वैसे 0 हासिल का 2, और 5 दूनी 10 और हासिल 2 12। कैरी बोल लो, हासिल बोल लो, कुछ भी बोल लो, आपको आंसर आपका सेम आना चाहिए। ये आ गया आपका बी ऑप्शन 120। आप देख लो इसमें सिंपल सा क्या बोला है, एक बार इसकी बस लैंग्वेज अगर आप क्वेश्चन की समझ गए ना बच्चों, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, फिर 70-80% क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से हो जाता है। एक बार ये क्वेश्चन बन जाए आपकी कि ये क्या बोल रहा है, क्या कहना क्या चाह रहा है, ये बन गई ना, तो इसके बाद क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं रहता। बस ये आप कर लो, अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो क्या कह रहा है, 2 नंबर है। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर बच्चों आपने सीखा होगा ना तो आप इसको आराम से कर लो। देखो कितने बच्चों के कमेंट्स आते हैं, कि कितने बच्चे इसको कर पाते हैं क्वेश्चन को। अपना कमेंट्स देखो कि कौन सा इसका ऑप्शन है एक बार। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 2 नंबर है, उनका सम है 84। कोई भी 2 नंबर मान लो, ए बी एक्स वाई जेड एक्स, कुछ भी करके उनका जो सम है ना 84 है, वो किस रेशो में हो सकता है, तो आप बता सकते हो। इसमें पूछ रखा है किस रेशो में नहीं है। भाई 2 संख्याएं हैं जिनका सम योग 184 है, तो अनुपात किस रेशो में नहीं हो सकता। तो मैंने आपको क्या बताया था पहले ही स्टार्टिंग में करके, जैसे कि ये आपको पहले रिकॉल करा रहा हूँ क्वेश्चन से, इसका कोई कंसेप्ट है तो आप समझ लो। एक बार 100 संख्या आपको दी हुई थी और 2:3 बता रखा था, तो इसमें क्या बताया था कि टोटल हिस्से होंगे इसमें 5, और पहले की पूछेगा तो 2 से गुना कर देंगे, और तीसरे की पूछेगा तो दूसरे की पूछेगा 3 से गुना कर देंगे। टोटल हिस्से 5, एक हिस्सा कितने का हो गया 20 का। पहले की पूछेगा तो 2 से गुना 40, और दूसरे की पूछेगा तो 3 से गुना, ये 2 से गुना, ये 3 से गुना, ये 60 आ जाएगा। ये आपको बोला था। मतलब ये क्या है कि मतलब 2 और 3 मिलके 5 हो रहे हैं, 5 से 100 पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। ये आप देख रहे हो, 5 को जब 100 से डिवाइड हम कर रहे हैं तो ये 20 आ रहा है यहाँ पे। तो रेशो का सम को अगर पूरी वैल्यू से डिवाइड करें तो डिवाइड हो रहा है कहीं ना कहीं। आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रेशो का जो सम करेंगे 2 रेशो और प्लस 3 करेंगे तो 5 आएगा। 5 को अगर 100 से हम डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं डिवाइड करेगा, तभी इनकी वैल्यू एक प्रॉपर होल नंबर में आ पाएगी। अब आप क्वेश्चन की तरफ चलें। अब क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याएं हैं एक्स और वाई मान लो। 2 संख्याएं हैं एक्स और वाई मान लेते हैं हम, एक्स और वाई, इनका सम दे रखा है 84। अब ऑप्शन ए को लेके चलो, इसको हमें हमेशा इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लेना। ऑप्शन ए का इसका सम क्या होगा, सबके सम कर लो। 12, 21, 4, 5। पहला ऑप्शन उठाओ 12, मन मन में भी कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 12 से कट गया 84, कट जाता है 12 से 84। दूसरा ऑप्शन उठाओ, तो ये तो मतलब इसकी रेशो होगी, 12 से कट रहा है तो ये रेशो इसकी होगी। ये नहीं देखना बच्चे, अगर देखा पहला ही क्वेश्चन लग गया, पहले से कट गया ऑप्शन मार दिया। ये पूछ रहा है कौन सी रेशो नहीं है, 12 से कट गया तो मतलब है। फिर 21 आ जाओ, 13 और 8 कितने हो गए आपके 21। 21 से भी कटेगा, 3 से काट के देख लो, 7 से काट के देख लो, डायरेक्ट 21 से काट लो। 21 से भी कट गया 4 बार, तो 21 20 के 13 रेशो 8 20 की रेशो होगी। अब ऑप्शन 3 पे आ जाओ, 4 से भी ये कटेगा 21 बार, तो मतलब 4 वाला भी ऑप्शन 3 भी इसका रेशो है। ऑप्शन 4 पे आ जाओ आप, ऑप्शन 4 दे रखा है 3:2, 3:2 होगा आपका 5। 5 से कहीं पे भी आपको अगर देखो, 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि लास्ट में कोई भी
डिजिट है लास्ट में उसके, या तो 5 हो, कोई भी डिजिट है एक्स वाई कुछ भी मान लो, इसकी या लास्ट में 0, या तो 5 होना चाहिए, ये 5 का है। वैसे हम आपको जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सारे कराएंगे, 1 से लेके आगे तक 13 14 15 आराम से। तो सिंपल मतलब आपको ज़्यादातर 11 12 13 तक ही याद करने होते हैं, उसके बाद मतलब सब आपको आराम से समझ सकते हो खुद से ही, उसी से रिलेटेड होता है सब। तो 5 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, जब 5 से हम किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या है कि या तो लास्ट में 5 हो या लास्ट में 0 हो। 5 में ना तो इसमें 5 है ना 0 है, और आप वैसे भी करके देख सकते हो क्योंकि संख्या छोटी है। अगर 5 से इसको काटोगे, 5 ही कम 5, ये बचा 3 और ये 34, 5 छंग 30, कैरी बच जाएगा, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 4, तो 5 से नहीं कटेगा। तो अगर 5 से रेशो नहीं कट रहा है वैल्यू, तो मतलब इसका ऑप्शन डी, इसका रेशो नहीं है। और सबसे रेशो कट रहा है, तो और सब ये रेशो हो सकती है, 5:7 भी हो सकती है, 13:8 भी हो सकती है, 1:3 भी हो सकता है, लेकिन 3:2 इसका रेशो इस सम का नहीं हो सकता। 3:2 होने के लिए इसके लास्ट में तो 5 होना पड़ेगा या 0 होना पड़ेगा। ये क्वेश्चन था। इसके बाद बच्चों मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। डेली हर क्लास में 7 क्वेश्चन कराएंगे, और आपने देखा होगा 6 क्वेश्चन हमने करा दिए, ये 7वां क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। आप किसी बुक में देखोगे या किसी भी उसमें देखोगे, एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन देते हैं, इसमें हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। ये हम इसीलिए सोच रहे हैं कि मतलब कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दिया जाए और बेहतर कंटेंट दिया जाए। अब आप क्वेश्चन 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि ए एंड बी हैव मनी इन द रेशो 2:3। दो चीज़ें हैं, दो पर्सन मान लो, दो ऑब्जेक्ट मान लो, इनके पास जो मनी है वो 2:1 में है। इतना बोल रहा है, समझ लो। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है, ये आ गया। इफ ए गिव्स 2 रुपीज टू बी, यदि ए बी को 2 रुपये देता है, ए के पास 2 है और बी के पास 1 है, या 2a मान लो या 2x मान लो, 1x मान लो, ये 2 रुपये देगा, इसके पास इससे ज़्यादा है। अगर इसने अपने में झोली में से 2 रुपये निकाले और बी को दे दिए, ये बात आप समझो। इसके पास पहले 2x था, यहाँ लिखो, इसके पास था 1x, या x लिख लो, कैसे भी कर लो। इसके पास ज़्यादा, सोचा इसने कि मेरे पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, मैं तेरे को दे देता हूँ, तो इसने अपनी जेब से 2 रुपये निकाले, तो इसके में से 2x में से 2 रुपये कम हो गए, और ये 2 रुपये दिए किसको, बी को दे दिए। तो पहले इसके पास 1x था, अब 2 इधर आ गए, तो इसने जब अपने 2 रुपये इसके 2 रुपये में दिए, तो जो रेशो आया ना 1:1 आया। 1:1 का कंसेप्ट मैंने पहले बताया, अगर रेशो इक्वल है ना तो ये वैल्यू भी इक्वल होगी। 1:1 है तो ये इक्वल आ जाएगा। अब बोल क्या रहा है, व्हाट वर द इनिशियल अमाउंट दे हैड, उनके पास प्रारंभिक राशि कितनी थी स्टार्टिंग में, जब वो घर से चले, या जिनके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, 2x और 1x था। तो सिंपल सी बात है। लेकिन हम इससे, इस इक्वेशन से क्या लेंगे, पहले x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये प्लस का x है, इधर आके माइनस का x हो जाएगा, तो 1x हो गया, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 4x की वैल्यू हमारी 4 हो गई। स्टार्टिंग में इनके पास पैसे पूछे हैं, स्टार्टिंग में x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 2 दूनी 4, और 1x था x की वैल्यू, तो 4 और 2 रुपये इनके पास स्टार्टिंग में थे। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। ये रेशो दे रखी थी, इसने 2 रुपये अपनी जेब से निकाले तो माइनस हो गए, निकाले किसी और को दिए, जिसको दिए उसके पास बढ़ गए, तो बढ़ गए तो मतलब प्लस कर दिया, इससे x की वैल्यू निकाल ली। अब पूछा है, नहीं 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करना है, x की वैल्यू 4 थी, मैंने 2 से कर दिया, 4 से करेंगे ना, तो 2 चौक 8 और 2 4 एकम 4, ये वैल्यू आएगी बच्चों। x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a के पास स्टार्टिंग में 4 रुपये रहे होंगे और b के पास स्टार्टिंग में 8 रुपये रहे होंगे। ये तो हो गया ये। इसी में क्वेश्चन दूसरा पूछ ले, ऑप्शन सी इसका हो गया। इसी में पूछ ले कि ये तो आपको स्टार्टिंग में पैसे हो गए, प्रारंभिक या इनिशियल अमाउंट, तो ये हो गया। अगर इसी में पूछ ले कि ए और बी को अपने पैसे देने और लेने के बाद कितना पैसा हो गया, ए के पास पहले 8 रुपये थे, 2 निकाले तो 6 रह गए। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ
कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके पास 6 हो गए, 8 थे पहले, अब इसके पास 4 थे, इधर चले गए 2, तो 4 और 2 6, फिर इनके पास 6 हो जाता। और आप इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो कि 6 इसके पास है, 6 इसके पास है, तो इन 6 और 6 का रेशो 1:1 होगा। तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। आप ऐसे भी करके इसको कर सकते हो। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, जो समझाने के लिए था आपके वो मैंने हटा दिया। अब आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज की वीडियो में। इसमें देखो बच्चों क्या बोल रहा है। बच्चों देखो लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और अपने कमेंट से बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी या क्या चीज़ आपके समझ में नहीं आई। देखो हम तो अपना 100% दे रहे हैं बच्चों, आपको समझ आना चाहिए। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और लाइक करनी है वीडियो। अगर आपकी सबसे अच्छी है, आपको लग रही है, अपने फ्रेंड्स को आप भेज सकते हो जो भी कंपटीशन की आपकी तैयारी कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, इस पे आ जाते हैं कि द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ ए स्कूल। 504 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कों की संख्या दे रखी है 13:11। भाई ये बॉयज हो गए आपके, ये गर्ल्स होगी बच्चों। टोटल कितने हैं? 504। ये यहाँ पे लिख लो आप ऐसे। 504, एक स्कूल में 504 बच्चे हैं बच्चों, उसमें लड़के भी हैं, कोएड स्कूल है, लड़कियां भी हैं। तो अब लड़के की जो रेशो है वो 13 है, लड़कियों की 11 है, ये दे रखा है। तो इसमें पूछा है व्हाट विल बी द न्यू रेशो। ये तो रेशो में दे दिया, आज के टाइम में ये 13 रेशो में है, लड़कियां कम है 11। तो इसमें क्या है कि अगर न्यू रेशो क्या होगा, अगर 12 लड़कियों का एडमिशन और हो जाता है स्कूल में, अगर 12 लड़कियां और आ गई तो इनका न्यू रेशियो बॉयज और गर्ल्स का, क्योंकि अगर एक भी गर्ल्स या बॉयज ऊपर नीचे होगा तो रेशियो डेफिनेटली सी बात है कि ऊपर नीचे होगा, घटेगा बढ़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले ये देख लो कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स थे कितने इनिशियली में। रेशियो दे रखी है 13 और 11, वैल्यू में देख लो कितना है। तो 504 मैंने आपको बताया था। बॉयज की निकालनी है तो बॉयज की रेशियो ऊपर, और टोटल कितने हो गए 11 और 13 24, ये आपको नीचे। ये तो वैल्यू आ जाएगी आपकी बॉयज की। सेम या तो 504 में से बॉयज की माइनस कर लो, या फिर इसको भी ऐसे ही निकाल लो। ये आएगा आपका 504, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 11/11, गर्ल्स की रेशो है, टोटल 24। जब 24 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट काटो तो 24 दूनी 48, 2 बचा, 2 और 4 24, और 24 एकम 24। ये 21 बार कट रहा है, 21 बार कट गया। अब 13 की 21 में मल्टीप्लाई करो, 13 एकम 13, कैरी 1, और 13 दूनी 26, 26 और 1 27। देखना बच्चे ये आएगा क्या? 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 27, ये आएगा। या तो 500 में से 273 माइनस कर लो, या फिर क्या है आपको इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर लो, सेम आएगा। 11 एकम 11, कैरी 1, 11 दूनी 22। ये रेशो था पहले, इसको आप अगर ऐड करके देखो तो 504 आना चाहिए। आपने मल्टीप्लाई, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, आपने की भी अच्छी है, या आपने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। तो 1 और 3 आप साइड में करके देख लो, 4, 3 और 7 10, कैरी 1, और 2 और 2 4, और 1 कैरी का 5, 504 ही टोटल है। तो मतलब आपने सही किया। ये आ गया टोटल हमारा, जो इनिशियली में आपके बॉयज और गर्ल्स क्लास में थे, स्कूल में थे। अब क्या है कि कुछ कारणवश है तो फीस कम हुई है, या नई लड़कियां स्कूल में आई हैं, तो 12 लड़कियां स्कूल में बढ़ गई हैं, लड़के सेम टू सेम है। 12 जब बढ़ेंगी तो इसमें 12 अगर हम जोड़ेंगे, लड़के सेम है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ना प्लस ना माइनस। 12 जब इसमें जोड़ेंगे, 2 1 3, और 3 और 1 4, और 2। नई जो गर्ल्स की रेशो है वो होगी 243, और लड़के की होगी 273। ये हो गया बच्चों, ये पुराना था ये, और ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये ओल्ड था, ये न्यू।
ठीक है। अब क्या पूछा है, ये नहीं पूछा इसने कि तो अब बच्चे हो कितने गए हैं, कि लड़के हो कितने गए हैं, लड़कियां हो, इनका रेशो पूछा है। तो रेशो के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये 3 से कट रहा है बच्चों, 3 से आप इसको काटोगे, 3 नम 27, 27 कट गया, 1 बचा, 3 एकम 3, यहाँ 3 से काटोगे, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 91, रेशो 81 आ रहा। अब इसने पूछा है बॉयज और गर्ल्स का है, विजिबल होगा ना बच्चों नीचे तो बॉयज रेशो गर्ल्स का है। अब इसने पूछा क्या है, व्हाट विल बी द न्यू रेशो इफ 12 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड। तो मतलब न्यू रेशो बॉयज और गर्ल्स का ही पूछा है। इसमें क्या करता है, जैसे कि इसमें 2 क्वेश्चन फंसाने के लिए दे रखे हैं, इसमें क्या करता है कि इसमें तो बॉयज और गर्ल्स का पूछा है, कुछ क्वेश्चन में आपने यहाँ तक निकाला और एग्जाम का प्रेशर इतना होता है आप ये पहला ऑप्शन मार के निकाल लीजिए, और पूछा होता है कि गर्ल्स का रेशो बॉयज के साथ क्या है, तो आप अच्छे से आपको क्वेश्चन रीड करना है। तो इसमें बॉयज और गर्ल्स का मान है तो ये है, और गर्ल्स और बॉयज का मानते तो रेशो उल्टा हो जाता। तो ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन था। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और नहीं भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आया तो आप कमेंट्स में आप अपना क्वेरी बता सकते हैं और अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको आज नए कंसेप्ट लाया था पुराने कंसेप्ट के साथ, तो कल भी आपको नए कुछ पुराने कंसेप्ट रिकॉल करते चलेंगे, नए कंसेप्ट आपको 1-2 और बताए जाएंगे। हर एक टाइप का, हर एक कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का हो, ताकि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आपको सिखाए जा सकें। और इसी के साथ आप देख रहे हैं राम जी की पाठशाला, मैं अंकित। जय हिंद, जय भारत।